गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और ठंड कैसी है? अभी तो आई नहीं। अभी है नहीं। ठीक है यार, इधर तो ठंड लग रही है। एनीवे, क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? बाइनोमियल शुरू करने में। क्या कर रहे थे? परमुटेशन, बाइनोमियल शुरू करना था ना आजकल। बाइनोमियल? आपने तो यही कहा था। नहीं, किसने बोला? सर फॉर्मेशन एंड समेशन ऑफ नंबर्स कर रहे थे। हाँ, फॉर्मेशन समेशन ऑफ नंबर कर रहे थे। अभी नहीं, मैंने बोला था कि कुछ एक लेक्चर और होंगे, 2-3, उसके बाद फिर बाइनोमियल स्टार्ट हो जाएगा। बाइनोमियल छोटा टॉपिक है। तो फॉर्मेशन और समेशन ऑफ नंबर पे कुछ क्वेश्चंस में आपने किए आगे क्या? मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट जरा इसको करो। अच्छा, डिविजिबिलिटी के रूल्स सारे पता है आप सबको? क्यों होते हैं? मतलब एटलीस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, ये पता है कि नहीं? यस सर, ये तो पता है सर। ये तो बता। ये पता है। ये पता है तो जरा मुझे एक बार बताओ। जैसे कि अगर मान लो एक नंबर है x और वो नंबर ऐसी है A, B, C, D, E, ये 5 डिजिट की नंबर है। ABCD और डिजिट। तो 2 डिवाइड्स x के क्या रूल है? When होना चाहिए। लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए या जीरो। तो दिस implies 2 divides E, that is E equal to 0 or 2 or 4 or 6 or 8। रीजन बिंग कि ये इसको आप बोलते हो a इंटू 10 की पावर 4 प्लस b इंटू 10 क्यूब प्लस c इंटू 10 स्क्वायर प्लस d इंटू 10 प्लस e, and you know that all these numbers have 2 as factor। तो अगर इसमें 2 फैक्टर है तो डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही आप फटाफट जरा बोलते जाओ तो 3 डिवाइड्स x का क्या रूल है? समेशन जो होता है वो 3 का मल्टीपल। 3 डिवाइड्स a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। जस्टिफाई कर सकते हो क्यों? बिकॉज किसी भी पावर से रिमाइंडर 3 का बना था। बिकॉज इसको आप 9999 a प्लस 999 b प्लस 99 c प्लस 9 d प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d लिख सकते हैं। और ये सारे नंबर्स 3 और 9 से डिविजिबल हैं, इसलिए ये पूरी नंबर 9 से डिविजिबल तब होगी जब डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 9 के लिए भी यही रूल आ गया, 9 डिवाइड्स x इफ 9 डिवाइड्स समेशन ऑफ डिजिट a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस c। तो अब 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? लास्ट 2 डिजिट। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 है जी 4 डिवाइड्स x इफ, अब यहां देखो, यहां तक तो 4 से डिविजिबल है, तो ये इफ 4 डिवाइड्स 10d प्लस e, दैट इज 4 डिवाइड्स 8d, अलग कर दो 2d प्लस e, एंड दैट इज, अब मैं जो लिख रहा हूं ये काउंटिंग में यूज होगा, तो ये याद रखना। अगर 4 इस नंबर में फैक्टर है तो e इवन होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन e इज इवन, और e इवन है तो e में भी 2 होगा और 2d, 2 कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दो एंड 2 डिवाइड्स d प्लस e बाई 2। तो ये बात प्लीज आप याद रखना। क्या कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगी?
जब उस नंबर का यूनिट प्लेस इवन हो और यूनिट प्लेस डिवाइडेड बाय 2 प्लस टेंस प्लेस भी इवन हो। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 0 या 5 से 5 डिवाइड्स x implies ये e, 5 डिवाइड्स e and this implies e की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए। वेल डन। 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? इफ e 2 और 3 से e is even and 3 divides a plus b plus c plus d plus e। कहने का मतलब है कि 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट बता दो, 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? लास्ट 3 8 डिजिट्स से 8 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, तो अब यहां पर फिर से वही देखो कि ये तो 8 से डिविजिबल है यहां तक, तो ये वाला 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि 8 डिवाइड्स 100d 100c प्लस 10d प्लस e, 100c प्लस 10d प्लस e। इसी को बोल सकते हो 8 डिवाइड्स 96c अलग कर दो तो 4c प्लस 8d अलग कर दो तो 2d प्लस e। दिस इंप्लाइज, यहां से कंडीशन आएगी e इवन होना चाहिए, e शैल बी इवन एंड यहां से 2 कॉमन ले लो तो 4 डिवाइड्स, अब मैं जो बोल रहा हूं इसको ध्यान से, 2c प्लस d प्लस e बाई 2। तो ये है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, प्लीज नोट इट डाउन। वैसे तो ये बोल दो कि लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बन रही है, ये नंबर को क्या बोलते हैं? ये नंबर को बोलते हैं CDE। लास्ट की 3 डिजिट वाली नंबर 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसे लास्ट की 2 डिजिट वाली नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन जब काउंटिंग करना होगा, नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4, नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 8 निकालना होगा, तो वो बात अगर ऐसे सोचेंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ऐसे सोचेंगे तो काउंटिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर मिल जाएगा। सो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यूजुअली जो डिविजिबिलिटीज जेई में पूछी जाती हैं वो मैंने टेकअप करी इसमें। ठीक है, 7 नहीं होती सर? नहीं, डिविजिबिलिटी तो 7 से भी होती है, 11 से भी होती है, बट उस पर प्रॉब्लम जेई में नहीं पूछी जाती है। सिर्फ जो पूछी जाती है हम लोग अभी उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन कुछ करके देखो। सेवन की डिविजिबिलिटी का कोई ट्रिक होता है? क्या क्या क्या? 7 की डिविजिबिलिटी का कोई ट्रिक होता है? यू आर नॉट ऑडिबल। सर पूछ 7 रहे 7 की डिविजिबिलिटी का ट्रिक होता है? हाँ, 7 की डिविजिबिलिटी का भी रूल होता है और सर 11। बहुत लंबा रूल होता है उसका, छोटा कोई ट्रिक हाँ, नहीं होता? नहीं, छोटा कोई ट्रिक नहीं होता है। 11 से डिविजिबिलिटी का भी वही है, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस वाला ट्रिक जो है। ठीक है, उसका कोई छोटा ट्रिक नहीं होता है। चलो जरा कुछ क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्विक। A 6-digit number divisible by 3 is to be formed using the numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition of digit. Find the total number of ways in which this can be done. मतलब 0 से लेके 6 तक की डिजिट का इस्तेमाल करके 6 डिजिट की कितनी नंबर फॉर्म होंगी जो 3 से डिविजिबल होंगी। डिजिट का रेपिटेशन अलाउड नहीं।
क्या किया सुप्रीत, तुम्हारा आंसर जो है उसके पीछे का लॉजिक बताओ। सर तो 6 डिजिट नंबर मतलब कोई एक डिजिट, अब ये 7 डिजिट से तो कोई एक डिजिट एक्सक्लूड होगी और इन सबका सम भी 30 होना चाहिए, तो हम या तो 0 एक्सक्लूड कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, तभी तभी बाकी जो 6 डिजिट सम का सम ठीक है, गॉट इट, आप सही सोच रहे हैं। अब कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन में बोला गया क्या, 6 डिजिट की नंबर बनानी है, 6 डिजिट की नंबर चाहिए आपको, और डिजिट्स जो है वो 0 से लेके 6 तक है। कितनी डिजिट्स गिवन है? 7 डिजिट्स आर गिवन। 7 डिजिट्स गिवन है और 6 डिजिट की नंबर बनानी है। इसका मतलब है कि आपको एक डिजिट एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, इजंट इट? तो सबसे पहले तो कंडीशन क्या है, मान लो अगर ये नंबर ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ, ये है मान लो कंडीशन, तो 6 डिजिट की नंबर है, तो ये नंबर को डिविजिबल होने के लिए 3 से, 3 मस्ट बी a factor in a plus b plus c plus d plus e plus f। तो हमें इन चारों 7 डिजिट में से कोई 6 डिजिट पिक करनी है जिनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम ये देख लें कि एज सच ये पूरी डिजिट्स का सम क्या है। व्हाट इज द समेशन ऑफ ऑल दीज डिजिट्स इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम? तो 1 से लेके 6 तक के सारी नंबर का सम है, तो 1 सर 21 है, 21 है। yes 6 into 7 by 2 21 है। 21 is divisible by 3, 3 इसमें फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सातों नंबर का समेशन 6 से डिविजिबल है और हमें 6 पिक करनी इसमें से, और वो 6 का समेशन भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं वही नंबर ड्रॉप कर सकता हूं जो 3 से डिविजिबल है। 3 का मल्टीपल या 0 मतलब यस, तो 0 या 3 और 6। the one left out या one digit to be dropped वो क्या होनी चाहिए? must be divisible by 3, तो shall be either 0 or 3 or 6। अब देखो दो केस बनाओ, क्यों? क्योंकि अगर 0 को ड्रॉप किया तो कहानी कुछ और हो जाएगी, और अगर इन दोनों में से किसी को ड्रॉप किया तो जो रिमेनिंग डिजिट है, जो इंक्लूडेड डिजिट है, उसमें 0 भी होगा, और 0 अगर है तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर में इस प्लेस पर ए 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना। तो हमने क्या किया, दो केस बना दिए। केस 1 क्या, एक्सक्लूडिंग 0, जब हमने 0 को एक्सक्लूड कर दिया, 0 को एक्सक्लूड किया, तो अब हमारे पास 6 नंबर्स हैं और 6 डिजिट्स हैं। जैसे चाहे वैसे अरेंज कर लो, क्योंकि 0 है नहीं तो कोई भी डिजिट को किसी भी प्लेस पर हम प्लेस कर सकते हैं। तो हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन भाई? 6 फैक्टोरियल है कि नहीं? इसको 6 वे से, इसको 5 वे से, 4 वे से, 3 वे से, 2 वे से, 1 वे से। तो नंबर ऑफ नंबर इज नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। बट केस 2 में हम क्या लेंगे? if digit excluding what? Excluding either 3 और 6। अब ऐसे केस में अगर मान लो हमने 3 को एक्सक्लूड किया, तो 3 को एक्सक्लूड किया तो अब मेरे पास कौन सी डिजिट इस्तेमाल करनी है नंबर बनाने के लिए? 0 1 2 4 5 6। अब बोलो कितने तरीके से नंबर्स फॉर्म होंगे? तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे? 0 यहां डाल नहीं सकते, तो 5 वेज होंगे। इसके बाद ये बचे हुए प्लेसेस को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो बचे हुए 5 को 5 फैक्टोरियल वे से। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म क्या हो जाएंगे इस केस में? नंबर ऑफ नंबर्स फाउंड 5 into 5 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। टोटल नंबर्स कितनी हो गई?
total number of numbers found 11 into 5 factorial. हाँ जी 11 into 5 factorial that is equal to 11 into 120 that is equal to 1320 इतनी नंबर्स बनेंगी टोटल। ये था तुम्हारा थर्ड ए। थर्ड बी अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए भाई। तुमने बोला 4 into 4 फैक्टोरियल। अच्छा सुक्रेत तुमने आंसर जो दिया था वो 10 into 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल कैसे दिया था? सर जब x2 3 और 6 कर रहे हैं तो 2 नंबर मतलब जब एक केस से हमने 3 को तो ये तो एक केस के साथ में और 5 into 5 फैक्टोरियल तो 6 के साथ फिर से सेम अरे होगा। ओ एक सेकंड सही बोल रहे हो। अभी तो हमने सिर्फ 3 के लिए किया ना, ऐसे 6 के लिए करेंगे तो ये into 2 आएगा। तो एक्चुअली आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इसको 15 into 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिफ्टीन इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ आ रही ना बात? Yes, sir. क्योंकि हमने अभी सिर्फ एक के लिए निकाला था ना। B में ऐसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऊपर 6 फैक्टोरियल है। हाँ ये 6 into 5 फैक्टोरियल था ये, और ये हो गया तुम्हारा 10 into 5 फैक्टोरियल, तो टोटल 16। अरे 16 into 5 फैक्टोरियल क्या कर रहा हूँ। टोटल आंसर इसका बी पार्ट का आंसर आ गया क्लियर? नहीं सर, साकेत ने बोला 24 आंसर है। सुकृत आपका नहीं आंसर सर, है 24 नहीं। 24 नहीं है, तब कितना है? 96 है। सर अभी क्वेश्चन क्या है? 4 डिजिट नंबर बनानी है, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो अब यहां पर भी देखो तो 2 डिजिट आपको ड्रॉप करनी। सारी कहानी वैसे ही है, सारी कहानी ऑलमोस्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बट सिचुएशन थोड़ी अलग है। क्या सिचुएशन है जी? मान लो हमारा नंबर है 4 डिवाइड्स, नंबर हम ले रहे हैं ए बी सी डी, 4 डिजिट की नंबर। तो 3 डिवाइड्स ए बी सी डी, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइड्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मीन्स हमें 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है। तो वी हैव टू चूज क्या? 4 डिजिट्स बिलोंगिंग टू 0 1 2 3 4 एंड 5। ये सेट में से 4 डिजिट आपको इस्तेमाल करनी है, सच दैट उन चारों डिजिट का सम क्या होना चाहिए? वो चारों डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो पहले ये पूरा समेशन देखो। व्हाट इज द कंप्लीट समेशन? सम ऑफ ऑल दीज डिजिट्स क्या है? सारे डिजिट का सम देख लिया, क्या आ रहा है? ये आ रहा है 5 into 6/2, 15 आ रहा है। एंड 3 डिवाइड्स 15, 15 3 से डिविजिबल भी है। और बिकॉज टोटल डिजिट तुम्हारे पास कितनी है? 6, और लेनी कितनी है? 4, तो 2 ड्रॉप करनी है। सो द 2 ड्रॉप्ड आउट, 2 डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड आउट कैसे होनी चाहिए? मस्ट उनका 3 साइड डिविजिबल। must be such that their sum is divisible by 3। तो आप कौन कौन से केसेस बनेंगे?
तो आप 0 के साथ किसको ड्रॉप कर सकते हो? 3 को 0 के साथ में 3 को सिर्फ ड्रॉप कर सकते हो, 0 एंड 3। और 1 के साथ किसको ड्रॉप कर सकते हो? या 5 2 and 1 एंड 2, 1 एंड 5। और 2 के साथ किसको ड्रॉप कर सकते हो? 2 एंड 4। के साथ और 3 के साथ किसको ड्रॉप कर सकते हो? किसी को किसी को भी नहीं। नहीं। और 4 के साथ किसको ड्रॉप कर सकते हो? 4 एंड 5। हेलो, इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. बस अब ये क्लियर हो गया तुम्हारे पास में। ये केसेस, इतने सारे केसेस बने, इसमें से देखो ये केस एक अलग केस है, क्योंकि जब 0 एंड 3 दोनों को ड्रॉप कर दिया तो उस केस में 0 वाली रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, तो इसके नंबर ऑफ वेज अलग आएंगे और इन चारों के नंबर ऑफ वेज सिमिलर होंगे। तो हम 2 केस की बात करेंगे, इस केस की बात करें, इसको केस 1 बोल रहे हैं। जब आपने 0 और 3 को हटा दिया तो 4 डिजिट की नंबर बनानी है भाई, कितनी नंबर्स बनेंगी बताओ? 4 डिजिट की कितनी नंबर्स बनेंगी 0 और 3 को एक्सक्लूड करने के बाद? तो 4 प्लेसेस में बची हुई 4 डिजिट को अरेंज करना है, जो डिजिट को अरेंज करना है उसमें 0 है नहीं, तो ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और एक केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है? जब ड्रॉप्ड आउट डिजिट जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स ड्रॉप हो रही हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट ड्रॉप हो रही हैं। ऐसे 4 केसेस हैं, किसी भी एक केस के कॉरस्पॉन्डिंग सोचो, किसी भी एक केस के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी नंबर्स बनेंगी? तो जो बची हुई, जैसे एक केस कोई कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा केस ले लें? मान लो ले लें कि 1 और 2 दोनों, 1 और 2 को ड्रॉप कर दिया। 3 times 1 यस, तो इस केस में क्या हुआ? इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे? तो आपके पास कौन कौन से डिजिट अवेलेबल हैं जरा मुझे बता दो। 0 अवेलेबल है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ऑब्वियसली इस प्लेस को फिल करने के केवल 3 वेज होंगे, 3 और 4 और 5। अब इसको फिल करने के बाद में अब ये बची हुई तीन डिजिट्स जो हैं, बचे हुए 3 प्लेसेस में जैसे चाहे वैसे अरेंज कर लो। 3 इंटू 2 इंटू 1 केस है, तो 3 फैक्टोरियल वेज। तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड कितनी होंगी? 24 ये वाला आ गया, 24 और है, ये 2 केसेस हैं, या तो ऐसा केस या तो ऐसा केस, प्लस एक के करस्पॉन्डिंग इतना आंसर आ रहा है क्या? 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। और ऐसे कितने केसेस हैं? 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. तो नेट आंसर कितना है बोलो? ये भी 4 फैक्टोरियल है, 4 और ये into 4 3 factorial टाइम्स 4 फैक्टोरियल तो आ गया 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। यही सुकृत का आंसर था, है जी, यही था ना सुकृत? yes, sir. तो वेल डन बेटा, इट्स ओके, ग्रेट। तो बस यही है ना, थोड़ा सा आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो सही सही बात सोचते हैं, सही तरीके से स्टार्ट भी लेते हैं, बट फिर भी आंसर गलत आ रहे हैं। उनको सोचना बहुत जरूरी है, उनको इंटरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब है अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है आपसे सिली एरर्स हो रही हैं, और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि सब कुछ आते हुए और सारा कुछ होते हुए रैंक खराब होगी इससे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करना चलेगा, समझ नहीं आना चलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं समझ में आएंगे या नहीं करने का टाइम होगा, वो चलेगा, छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन करें और मिस्टेक्स को, ये नहीं होना चाहिए। इस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा बहुत सीरियसली, और अभी वर्कआउट करो, बाद में नहीं कुछ होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। एक सेकंड, अभी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और भी मुझे देने थे आपको, तब डिवाइजर पे आते हैं। ये दोनों हो गया जी। हाँ जी, जरा जल्दी आंसर करो तो।
4 से डिविजिबिलिटी, देखो कैलकुलेशन करने के लिए तो आप कर ही जाएंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल याद है ना? सबका अलग अलग आंसर आ रहा है यार। 7 4 जा 28 इंटू 3 फैक्टोरियल एक आंसर आया, एक आया 48 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, मतलब ये अलग अलग आंसर कैसे है? चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। एक ऑप्शन तो आपने बता दिया 28 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक ऑप्शन बता दिया 48 इंटू 3 फैक्टोरियल। वाह, अब एक आदमी कोई और बता दो और एक नन ऑफ दीज हो जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। चार से डिविजिबल होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? लास्ट की 2 डिजिट पे कंडीशंस होती हैं। लास्ट की 2 डिजिट मतलब इफ योर नंबर इज ABCDE तो E इवन होना चाहिए एंड 4 डिवाइड्स D प्लस E/2, ये कंडीशन है। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने आंसर को वेरीफाई करके और उसको करेक्ट कर रहे हो। एनीवे चलो देखते हैं E क्या हो सकता है, पहले ये मुझे बताओ। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ E? क्योंकि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन तो E पर ही है कि E यूनिट डिजिट इवन होनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है? यूनिट डिजिट कैन बी 2, यूनिट डिजिट कैन बी 4, यूनिट डिजिट कैन बी 6, नो अदर पॉसिबिलिटी फॉर यूनिट डिजिट। सो आई वुड से मैं ट्री डायग्राम जैसा बना के दिखा रहा हूं आपको, इससे आपको क्लैरिटी से दिखेगा भी क्या हो रहा है। अब E की वैल्यू अगर आपने फिक्स कर दी, क्या फिक्स करी? या तो E की वैल्यू 2 लिया, या तो 4 लिया, या तो 6 लिया। तो E की हर एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग डिसाइड होगा क्या? डिसाइड होगा C, सॉरी D। अब D पे आते हैं। D 4 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स D प्लस E/2 आना चाहिए। 2 डिवाइड्स D प्लस E/2। तो D की डिसीजन जब ले रहे हैं हम, तो D का डिसीजन किस बेसिस पर लेंगे ये देखने वाली बात है। E/2 के बेसिस पर लेंगे। तो अगर E2 है तो E/2 क्या है, यहां लिख दिया मैंने, E/2 1 आ गया। इस वाले केस में E/2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस वाले केस में E/2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जरा देखो, हम इस केस फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमारी कंडीशन क्या आएगी? 2 डिवाइड्स D प्लस 1 इस केस में। और ये मिडिल वाले केस में कंडीशन क्या आएगी? 2 डिवाइड्स D प्लस 2, और लास्ट केस में 2 डिवाइड्स D प्लस 3। अब मुझे बताओ D प्लस 1 इवन होना चाहिए तो D ऑड होना चाहिए। तो यहां इस केस में जब E की वैल्यू 2 है तो D ऑड होना चाहिए। D के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं? D कैन बी आइदर 1 और 3 और 5। यही बात यहां भी होनी चाहिए, D ऑड होना चाहिए। तो 1 और 3 और 5। और अगर E की वैल्यू 2 थी तो D प्लस 2 इवन होना चाहिए। तो D इवन होना चाहिए। D इवन होना चाहिए अगर, तो ऑलरेडी E की वैल्यू 4 कंज्यूम हो चुकी है। 4 को अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो इवन डिजिट 2 ही बचती हैं, 6 एंड 2। तो यहां पर आएगा 2 और 6। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir.
तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लास्ट की 2 डिजिट है इसके कितने केसेस बन रहे हैं, डीई के कितने केसेस बन रहे हैं, डीई के, तो डीई के टोटल 8 केसेस बन रहे हैं, 8 केसेस। और जब आपने डी और ई को फिक्स कर दिया तो और किसी डिजिट पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, और किसी डिजिट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हाउ मेनी वेज यू कैन फिक्स द लेस अदर 3 प्लेसेस, इसको कितने वे से परम्यूट कर सकते हैं। 2 डिजिट आप इस्तेमाल कर चुके हैं, बचे कितने डिजिट है टोटल, 6, तो बचे हुए 4 में से 3 प्लेस को अरेंज करना है ना। तो ए बी सी कितने वेज से अरेंज होंगे भाई, सी बी एंड ए को अरेंज करने के लिए कितने वेज हैं, बोलो। 4p3, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर टोटल क्या है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड कितनी आ गई बताओ। तो 8 multiplied by 4p3, that is equal to 8 multiplied by 4 factorial 24. एक बार चेक कर लो, सबका ही आंसर आ रहा है कि कुछ फर्क है। अब फिजिकली देखो ना, वो तुम जैसे केस एनालिसिस कर रहे थे, डीई की क्या चॉइस है, लास्ट की 2 डिजिट, यहां पर ए कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, सी कुछ भी हो, ये लास्ट की जो 2 डिजिट है ये वाली डिजिट, इसके लिए क्या क्या चॉइसेस हमने देखी, 1 2 12 हो सकता है, 32 हो सकता है, 52 हो सकता है, या 24 हो सकता है, 64 हो सकता है, या 16 हो सकता है, 36 हो सकता है, 56 हो सकता है। तो यही चॉइसेस हैं लास्ट की 2 डिजिट के लिए। बचे 3 डिजिट के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, 4 में से 3 प्लेसेस को अरेंज कर दो 4p3 वेक्टर वे से। तो 8 into 4p3, किसका इसका आंसर सही हुआ, 14 into 4 फैक्टोरियल, 32 into 4, सबका गड़बड़ हुआ, सबका। मैंने लिखा था 32 into 3 फैक्टोरियल, हाँ, तो मैंने 32 into 3 फैक्टोरियल लिखा था। तो 32 into 3 फैक्टोरियल लिखा था, अच्छा, तो सही है तुम्हारा। चलो अभी क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नो सर। अगर डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन करके बताओ, मुझे तसल्ली हो जाएगी। नॉट दिस वन, दिस वन, दिस वन, हाँ जी, इसको कर बताओ क्विक। इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं देता हूं 4 मिनट्स। एट से डिविजिबिलिटी चाहिए भाई, कंडीशन तो आपको पता ही है 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है। अगर आपकी नंबर है एक्स वाई ए बी सी डी ई, 7 डिजिट नंबर है, और अगर ये 8 से डिविजिबल है तो दिस इंप्लाइज 4 डिवाइड्स ये था ना, ये लास्ट की 3 डिजिट पर 4c प्लस 2d प्लस e, तो 2c
प्लस डी प्लस ई बाई टू एंड ई इज इवन। क्यों भाई, यही कंडीशन है ना? Yes, sir. अब इस कंडीशन को इस्तेमाल करना है हमें। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन है कि ई इवन होना चाहिए, ई इवन होना चाहिए, पहले उसकी बात करते हैं। 3 ही डिजिट पे रेस्ट्रिक्शन है तो हमने पहले ई की बात करी, ई पर क्या रेस्ट्रिक्शन है, फिर हम डी की बात करेंगे, डी के रेस्ट्रिक्शंस को फिगर आउट करेंगे, और फिर हम सी के रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे। ई इवन होना चाहिए तो ऑब्वियसली 2 4 6 तीन ही पॉसिबिलिटी है ई पर, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, लिख दिया मैंने। ई की पॉसिबिलिटीज को फिगर आउट कर दिया। क्या? ई कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 6, नो अदर पॉसिबिलिटी फॉर ई। और e के बाद e बाई 2 की बात होगी। रेस्ट एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन e बाई 2। अगर मुझे d का डिसीजन लेना है, d क्या होगा, तो पहले मुझे e बाई 2 देखना पड़ेगा। e बाई 2 की वैल्यू फर्स्ट केस में 1 है, सेकेंड केस में 2 है जो कि इवन है, थर्ड केस में 3 है जो कि ऑड है। अब अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो e बाई 2 1 हो गया है ना, तो यहां कंडीशन लिख दिया 4 डिवाइड्स क्या 2c प्लस d प्लस 1। अब मुझे बताओ कि ये पूरी नंबर इवन है तो ये इवन होनी चाहिए, इसलिए d को ऑड होना पड़ेगा। तो d ऑड, d शैल बी ऑड। तो ऑड नंबर्स क्या क्या है अवेलेबल आपके पास में? ऑड नंबर्स अवेलेबल है 1 3 5 7। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज हमारे लिए हैं, किसके लिए? डी के लिए। डी कैन बी 1, डी कैन बी 3, डी कैन बी 5 एंड डी कैन बी 7। 1 3 5 7। ठीक है जी। अब ऐसे ही इसमें अगर e बाई 2 2 है तो कंडीशन आएगी 4 डिवाइड्स 2c प्लस d प्लस 2। इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूरी नंबर इवन होनी चाहिए तो d इवन होना चाहिए। जैसे यहां पर बोला आपने d ऑड होना चाहिए, यहां पर बोल रहे हैं d इवन होना चाहिए। अब इवन e इवन है, e की वैल्यू 4 हो चुकी है, इवन नंबर हमारे पास 3 ही है, एक कंज्यूम हो चुकी है, तो चॉइसेस क्या है 2 और 6। तो हमारे पास चॉइसेस हैं 2 और 6 इस केस में, लिख दो। समझ रहे हो ना काउंटिंग कैसे होगी? यहां पर e बाई 2 3 हो गया तो कंडीशन आई 4 डिवाइड्स 2c प्लस d प्लस 3। तो d इवन होना चाहिए, नो d ऑड होना चाहिए। तो 6 है तो यहां पर आ गया 1 3 5 7। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? मतलब फर्स्ट 2 डिजिट d के लिए टोटल 4 + 4 8 एंड 2 10 चॉइसेस हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? जस्ट पहले इतना कंफर्म करो फिर मैं आगे की बात करूं। इज दैट क्लियर? क्या बात है, तुम लोग एकदम बिल्कुल चुपचाप हो। Yes, sir. Clear है पूरा. Yes, sir. अब आती है बात सी की। अब जैसे मैंने डी डिसाइड कर लिया और ई डिसाइड कर लिया तो डेफिनेट सी बात है कि देन किसी एक केस की बात करो, जैसे डी की वैल्यू 1 हो गई, मान लो 1 हो गई डी की वैल्यू, तो ये 1 हो गया तो 4 डिवाइड्स क्या हो गया 2c प्लस 2, क्योंकि डी की वैल्यू 1 है। तो उस केस में तुम्हारा
2 डिवाइड सी प्लस 1, तो सी ऑड होना चाहिए। तो सी ऑड होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 केसेस बनेंगे। क्या? 3, 5, 7, क्योंकि 1 तो यूज हो जाएगा। ऐसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब फटाफट हर एक केस आपको लिख के देखना पड़ेगा, जल्दी से तुरंत मेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप बताओ मुझको अगला। अगर डी की वैल्यू 3 है तो 3 + 1 4, तो आपने बोला 4 डिवाइड्स 4, 2c + 4, तो 2 डिवाइड c + 2, तो c इवन आना चाहिए। c की वैल्यू इवन होनी चाहिए। तो एक तो इवन नंबर 2 हो तो 4 और 6। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5 के कॉरस्पॉन्डिंग c ऑड होना चाहिए। 1 3 1 3 7 है ना? कैसे? 4 डिवाइड्स 2c + 3 रखा डी के जगह पर, तो 3 2c + 4 हो गया ना? नहीं, 5 रखा तो 2c + 6 हो गया, तो 2 डिवाइड c + 3, तो c ऑड होना चाहिए। ऐसे ही 7 में क्या आ जाएगा? 7 + 1 8, इवन होना चाहिए, तो 7 के साथ आ जाएगा 4 और 6। 3 केसेस, 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 10 केसेस टोटल बन गए सी डी ई के। ऐसे इसके बारे में, इसके बारे में कंप्लीट करो फटाफट, जल्दी करो, या मैं करके बताऊं? जब डी की वैल्यू 2 हो गई तो कंडीशन क्या आएगी? 4 डिवाइड्स 2c + 4, तो 2 डिवाइड c + 2, इसमें d की वैल्यू 2 रखा तो c इवन होना चाहिए। भाई हो ही नहीं, 4 और 2, तो एक ही केस बचेगा 6। ऐसे ही इस केस में क्या आएगा? 4 डिवाइड्स 2c + 6 + 2 8, 2c + 8 मतलब c + 4, c इवन होना चाहिए। 4 6 है तो 2, क्योंकि 3 ही इवन डिजिट है। यहाँ पर मैं देखो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 4 डिवाइड्स, बोलो e की वैल्यू, डी की वैल्यू हमने रखी 1 इस केस में, 2c + 4, तो 2 डिवाइड c + 2, तो c + 2 इवन, तो c इवन होना चाहिए। अब इवन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? 6 कंज्यूम हो चुका है, तो 2 और 4, 3 करेंगे 3, तो यहां से आ जाएगा 4 डिवाइड्स, डी को 3 डालो, 2c + 6, c + 3 इवन होना चाहिए, तो c ऑड होना चाहिए, तो 3 हो गया, तो 1 5 7। ऐसे 5 के केस में 4 डिवाइड्स, डी की वैल्यू 5 डाल दो, 2c + 8, c + 4, c + 4 इवन होना चाहिए, तो c इवन होना चाहिए, तो 2 6 2 4, and last case 7 + 3, 2c divides, no sorry, 4 divides 2c plus 5 डाल, 7 डाल दो, 7 + 3 10, तो 2 डिवाइड c + 5, तो c ऑड होना चाहिए, ऑड में 1 3 5। अब आप टोटल देखो तो व्हाट इज द चॉइसेस फॉर द फर्स्ट 3 डिजिट? ये 3 डिजिट के लिए क्या चॉइसेस आई टोटल? 3 2 5 3 3 6 4 10, 10 इधर है, ऐसे 10 इधर है, और 2 10 + 10 20, एंड 20 into 22 चॉइसेस। तो नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड कितनी आएंगी? 22 केसेस बन गए, मल्टीप्लाइड बाय ये जो 4 डिजिट है उनके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 फैक्टोरियल वेज। कितने लोग आंसर यही आया था, जल्दी बता दो।
सुकृत तुमने 23 इंटू 4 फैक्टोरियल कैसे निकाल दिया? अब चलो एक बार कंफर्म करो सबका आंसर कितना है, टोटल आंसर क्या आएगा? वैसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 22 इंटू 24 क्या आ जाएगा एक्चुअली? 48 44 यही आ रहा ना? 48 सॉरी, क्या कर रहा हूँ? 528 वेज। तो एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग। क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो काउंटिंग की प्रॉब्लम जो कुछ इसी तरह की आएंगी नॉर्मली। अब आप आगे चलते हैं जी, लिखेंगे डिवाइजर्स ऑफ नंबर। अब डिवाइजर के बारे में थोड़ा बेसिक्स तो पहले से किया ही हुआ है, ठीक है? तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। डिवाइजर क्या है ये तो आपको पता ही है कि if x is divisor of n, अगर ऐसा कहीं मैंने बोला तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x divides n और x is factor in n। और आपको पता है कि every number, every integer n is made up of primes। ये तो आप में से हर एक को पता है कि कोई भी इंटीजर आप ले लो तो प्राइम नंबर से फॉर्म होता है, प्राइम नंबर से बना हुआ होता है। ऐसे कुछ होता है p रेज टू द पावर a इंटू q रेज टू द पावर b इंटू r रेज टू द पावर c इंटू s रेज टू द पावर d, वेयर p q r s क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर्स होती हैं। एंड a b c क्या है? a b c d ये सब होल नंबर्स हैं। सो अगर आप बोलते हो कि हर एक नंबर प्राइम नंबर से बनी है तो n प्राइम नंबर से बना है, और ये जो नंबर x की बात कर रहे हो x भी प्राइम नंबर से ही बनेगा। तो x मान लो है p टू द पावर अल्फा, q टू द पावर बीटा, r टू द पावर गामा, s टू द पावर डेल्टा, मान लो ये x है। और अगर आप बोलते हो कि x जो है वो n में फैक्टर है, when can I claim that x is a factor in n? x is a factor in n, ये बात हम कब बोल सकते हैं? तो x divides n if and only if each prime factor of x is also a factor in corresponding prime factor of n। मतलब है कि p raised to the power alpha divides p raised to the power a, p raised to the power beta, q raised to the power beta divides q to the power b, r to the power gamma divides r to the power c, s to the power delta divides s to the power d। कितने लोगों को समझ में आ रही बात ये? Yes. क्योंकि कोई प्राइम नंबर किसी दूसरी प्राइम नंबर को डिवाइड कर नहीं सकती, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्राइम फैक्टर एक दूसरे में होने चाहिए। मतलब ये p टू द पावर अल्फा किस में होना चाहिए? p टू द पावर अल्फा p टू द पावर a में होना चाहिए, p q टू द पावर बीटा q रेस पावर b में होना चाहिए, s की पावर गामा r की पावर c में होना चाहिए, r की पावर गामा एंड s की पावर डेल्टा s की पावर d में होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कब होगा? कब ये नंबर इसमें फैक्टर होगी? जब अल्फा की वैल्यू 0 से a हो और बीटा की वैल्यू 0 टू b हो और गामा की वैल्यू 0 टू c हो एंड डेल्टा की वैल्यू 0 टू d हो। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? पहले ये बताओ।
आगे सर। Yes. अब इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैं जो भी बोलने जा रहा हूं सब बस लिखते जाओ, सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो जस्ट इसको नोट कर लो पहले इतना, फिर इसके बाद में सीधे सारे रिजल्ट आ जाएंगे एक साथ। पहले इसको नोट कर लो। Set of all divisors x of capital N, which is equal to p to the power a, q to the power b, r to the power c, s to the power d, is equal to collection of x such that x is equal to p raised to the power alpha, q raised to the power beta, r to the power gamma, s की power delta, where alpha varies 0 to a, beta varies 0 to b, gamma varies 0 to c, and delta varies 0 to d. ये डिवाइजर के सेट, कैपिटल N जो नंबर है उसके डिवाइजर्स का सेट है, सारे डिवाइजर का सेट है ये S मान लो। इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड क्वाड्रुपल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा डेल्टा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा। देखो एक डिवाइजर बनाने के लिए आपको अल्फा की कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, बीटा की एक वैल्यू देनी पड़ेगी, गामा की भी और डेल्टा की भी, सब्जेक्टेड टू दीज कंडीशन। तो जितने ऑर्डर्ड क्वाड्रुपल्स बनेंगे ऐसे वाले, हर एक ऑर्डर्ड क्वाड्रुपल से एक डिवाइजर बनेगा। कितने डिवाइजर बनेंगे, जितने ऐसे 4 नंबर के ऑर्डर्ड सेट हो सकते हैं। इन चारों नंबर के लिए कंडीशन क्या, अल्फा की कंडीशन है कि 0 से ए होना चाहिए, बीटा की कंडीशन है 0 से बी होना चाहिए, ये सब इंटीजर्स है, होल नंबर्स। गामा की कंडीशन है 0 से सी होना चाहिए, और डेल्टा 0 से डी होना चाहिए। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ अल्फा into number of choices of beta into number of choices for gamma into number of choices for delta। अल्फा की कितनी चॉइसेस है भाई, अल्फा एक इंटीजर है 0 से a के बीच में, तो a+1 चॉइसेस है। बीटा की कितनी चॉइसेस हैं, b+1 चॉइसेस हैं, गामा c+1 चॉइसेस हैं, डेल्टा d+1 चॉइसेस हैं। तो कितने डिवाइजर बनेंगे, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू d+1। ये नंबर ऑफ डिवाइजर का फार्मूला आ गया। क्या किसी भी नंबर का डिवाइजर्स को काउंट करना हो तो पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल N तुम्हारी 420 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 10, 2 इंटू 5। फर्दर फैक्टराइजेशन करो तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कर दिया। अब हर एक प्राइम की पावर देखो, तो नंबर ऑफ डिवाइजर का फार्मूला क्या आएगा इस नंबर के लिए, 2 की पावर 2, 2 + 1, 3 की पावर में 1 है तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1।
pick and choose the power of prime, add 1 into it, and then multiply all such powers increased by 1. तो आंसर क्या है? 3 into 8 24. तो 420 जो नंबर है इसके टोटल कितने डिवाइजर है? 24 नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं। अब बेटा ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कितने बच्चों को समझ में आ गया? जरा मेरे को कंफर्म कर दो। सर आ गया, लेकिन एक मिनट नोट कर रहे थे सर। आराम से नोट करो, आराम से नोट करो, मैं हटाने नहीं जा रहा हूँ, बट मेरे को जस्ट कंफर्म कर दो सबको समझ में आ गया कि नहीं। टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम है, आराम से नोट करो आप। सर ये तो आपने पहले भी नहीं बता रखा है। हाँ क्या बोलो? क्या? पहले भी नहीं बता रखा है आपने इसमें। हाँ पहले बताया हुआ था, इसीलिए तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि पहले जहां तक बताया हुआ था उसके थोड़ा आगे मूव करेंगे ना, कुछ और चीज भी करेंगे, इसके एप्लीकेशन करेंगे, तो उसको रिकैप करना जरूरी था। सर सम ऑफ डिवाइजर इसमें ही आएगा? हाँ समेशन ऑफ डिवाइजर इसमें आएगा, स्पेसिफिक टाइप के डिवाइजर उनका समेशन निकालना, फिर ये जो इक्वेशंस होते हैं उनके नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन निकालना, वो सारा कुछ इसी के एप्लीकेशन में आएगा। सभी लोग रिप्लाई करो भाई, ये क्या बात है? सिर्फ 8 बच्चे रिप्लाई किए हुए हैं, बाकी लोग चुपचाप हैं। बता तो दो आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया सर। तो ये पूरा डिस्कशन में क्या क्या हुआ? अ नेचुरल नंबर x p alpha q beta r gamma is called divisor of capital N, p to the power a, q to the power b, r to the power c, if and only if n is completely divisible by x. This x is completely factor in n. That means all the prime factor of x, divisor के सारे prime factor must be present in the number, and therefore alpha shall vary 0 to a, beta 0 to b, gamma 0 to c, there where alpha, beta, gamma are whole numbers. Set of divisor n given as this, that is number of divisor will be equal to number of ordered triplet alpha, beta, gamma satisfying these three conditions. Naturally alpha has a plus 1 choices, beta b plus 1, gamma c plus 1. Therefore number of divisor will be a plus 1 into b plus 1 to c plus 1 and on, क्योंकि हो सकता है उसमें 3 से ज्यादा प्राइम फैक्टर भी हो। तो ये तो सम ऑफ डिवाइजर। अब सम ऑफ डिवाइजर कैसे आएगा वो देखो, यहीं पर सम ऑफ डिवाइजर भी लिख दो, सम ऑफ डिवाइजर। अब इस केस के लिए जब हमारी नंबर है, हमारी नंबर क्या है? नंबर है p रेज टू द पावर a इंटू q टू द पावर b इंटू r टू द पावर c इंटू s टू द पावर d। ठीक है, तो किसी डिवाइजर में p प्राइम नंबर की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? p की पावर या तो 0 होगा, या p की पावर 1 होगा, या p स्क्वायर होगा। p की मैक्स पावर क्या हो सकती है? a। इसी तरह से q की क्या क्या पावर हो सकती है किसी डिवाइजर को फॉर्म करने में? किसी डिवाइजर को फॉर्म करने में q की पावर हो सकती है 0, 1 अप टू b। ऐसे r की पावर हो सकती है 0, 1 अप टू r की पावर c। एंड s की पावर क्या हो सकती है? s की पावर 0, s की पावर 1 अप टू s की पावर d। ध्यान से समझो, और है इसलिए प्लस यूज किया। अब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सबसे लो डिग्री का पावर आएगा p की पावर 0, q की पावर 0, r की पावर 0, s की पावर 0। ये 1 होता है, 1 इज अ डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। फिर p इंटू क्यू की पावर 0, मतलब p एक टर्म आएगा p, ऐसे एक टर्म q आएगा, एक टर्म r आएगा, एक टर्म s आएगा।
P प्लस Q प्लस R, ये सब डिवाइजर्स है। इसी तरह से P स्क्वायर आएगा, Q स्क्वायर आएगा, R स्क्वायर आएगा, S स्क्वायर आएगा, PQ आएगा, PR आएगा, PS आएगा, QR आएगा, QS आएगा, ऐसे डिवाइजर आते रहेंगे। सबसे हाईएस्ट पावर वाला डिवाइजर क्या आएगा? गोइंग सिमिलरली P की पावर A, Q की पावर B, R की पावर C, S की पावर D, नंबर इटसेल्फ। क्या मैं बोल रहा हूं समझो। मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि इस जो ब्रैकेट में लिखा है हमने, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस करेंगे तो एक एक्सपेंशन आएगा। उस एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे? तो अगर किसी a प्लस बी एक टर्म है और इसको आप c प्लस डी प्लस ई से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें 3 टर्म है, इसमें 2, तो एक्सपेंशन में 6 टर्म होंगे, हर एक से 3। ऐसे यहां पर कितने टर्म होंगे? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स, क्योंकि हर एक टर्म एक डिवाइजर है। ध्यान से देखो, हर एक टर्म इस एक्सपेंशन में हर एक टर्म एक डिवाइजर है। 1 डिवाइजर है, p डिवाइजर है, q डिवाइजर है, r भी है, s भी है, p स्क्वायर भी है। कितने डिवाइजर होंगे? जितने टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1। तो पीछे जो डिस्कशन हुआ वो क्लियर हो गया, कितने डिवाइजर होंगे। अब ये राइट साइड है क्या? सारे डिवाइजर का समेशन ही तो है। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर का ये फार्मूला हो गया। व्हाट इज द फार्मूला फॉर समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर? समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर इज इक्वल टू, ये जीपी है, p रेज टू द पावर a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। ये वाला ब्रैकेट का क्या समेशन होगा? q रेज टू द पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन q माइनस 1, r टू द पावर c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, s की पावर d प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s माइनस 1। ये सारे डिवाइजर का सम हो गया। तो मेरा सजेशन ये है कि जब किसी नंबर का डिवाइजर लिखना है ना, और या उसके डिवाइजर का सम करना है, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। आपको स्ट्रेट अवे ये लिख देना चाहिए, फिर इसमें कितने टर्म आएंगे, जितने टर्म इस एक्सपेंशन में आएंगे उतने डिवाइजर होंगे, और ये सम ऑफ डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर ही पहले लिखना चाहिए, फिर सब कुछ वहीं से पता चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ divisors and their sum of the number capital N is equal to 1800। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 100 को लिख देंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो फाइनली आया 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आ गया। अब हमने बोला कि देयरफॉर सम ऑफ ऑल डिवाइजर क्या आएगा? सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स of 1800 is given as 2 की पावर क्या है? तो 2 की पावर 0 या 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3, बस 2 के लिए और कोई चॉइस नहीं है। कितनी चॉइसेस है 2 के लिए? 4। ऐसे 3 प्लस 1 चॉइसेस। 3 के लिए कितनी चॉइसेस है? 3 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस, 3 0 3 1 3 2। 5 के लिए भी 3 चॉइस, 5 0 5 1 5 2। कितने डिवाइजर बनेंगे इस एक्सपेंशन में? जितने टर्म्स आएंगे। तो 4 टर्म यहाँ हो गए, इसके हर एक टर्म को दूसरे से मल्टीप्लाई करके 3 टर्म बनेंगे, तो 4 3 जा 12, और हर एक से यहाँ 3 बनेंगे, तो 12 इंटू 3 36। तो नंबर ऑफ डिवाइजर, अगर आपसे कोई बोले नंबर ऑफ डिवाइजर, तो आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। इट इज 4 इंटू 3 इंटू 3 36। और उनका सम क्या आएगा? इन सारे डिवाइजर का सम, भाई इसी को मल्टीप्लाई करके तो सारे डिवाइजर बनेंगे।
जैसे दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा। तो ये डिवाइजर क्या क्या आएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसे चलते रहेंगे, लास्ट में आएगा नंबर इटसेल्फ। तो इनफैक्ट ये राइट हैंड साइड उन्हीं सारे डिवाइजर का सम है, मतलब ये जो लिखा आपने ये सारे डिवाइजर का सम है। तो व्हाट इज द सम ऑफ डिवाइजर? तो सम ऑफ डिवाइजर है ये जीपी है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये पहले ब्रैकेट का सम है, इनटू ये तो डायरेक्ट वर्बली भी लिख सकते हो यार, 3 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू ये तो 25 5 31 आ गया आंसर। फाइनल आंसर आया क्या, 15/15 आया, पहला ब्रैकेट में 15 आया, दूसरा 26/2 13 आया इंटू 31, ये आ गया सारे डिवाइजर का सम। तो सारे डिवाइजर का सम भी बता दिया और नंबर ऑफ डिवाइजर भी बता दिए। अब मान लो इसी में कोई क्वेश्चन पूछता कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, तो भाई अगर डिवाइजर को इवन होना है तो उसमें 2 की कोई पावर नहीं हो सकती, तो 2 की पावर 4 पॉसिबिलिटी है, बट इवन होने के लिए 2 की पावर 0 नहीं हो सकती, कम से कम एक 2 प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 2 की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर इज नंबर ऑफ टर्म्स इन 2 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 3 0 3 1 3 2, 3 पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और 5 पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 2 पर सिर्फ एक ही 2 की पावर 0 डिनाई हो गया, ये एक टर्म यहां नहीं रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, इसमें कितने टर्म आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, क्योंकि जो प्राइम नंबर 2 की पावर है उसकी चॉइसेस में 3 ही चॉइस रह गई, 2 की पावर 0 हुआ तो ऑड डिवाइजर बन जाएगा। एंड कोई आपसे बोलता है सम ऑफ इवन डिवाइजर क्या है, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, तो यही तो इवन डिवाइजर का सम है जो लिखा गया। तो कितना आया, 8 4 12 2 14 इंटू 9 and 4 13 इंटू 31। ऐसे कोई आपसे बोलता है कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर क्या है, कितने ऑड डिवाइजर होंगे, तो आप बोलेंगे भाई ऑड डिवाइजर होने के लिए 2 की पावर सिर्फ 0 होनी चाहिए। सर इवन से माइनस नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑड पूछा जाएगा तो पहले इवन निकाल के माइनस थोड़ी करूंगा मैं, समझ रहे हो कि नहीं। सम ऑफ ऑड डिवाइजर अगर मेरे से पूछा, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, तो मैं क्या लिखूंगा, अब मैं बोलूंगा भाई 2 की पावर ये 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती 3, तो 2 की पावर तो 0 ही रहेगी, 3 की पावर कुछ भी हो अप टू 3 स्क्वायर तक, 5 की पावर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो 3 3 कितने डिवाइजर ऑड होंगे, तो 3 3 जा 9 ऑड डिवाइजर होंगे, उनका सम क्या आएगा, तो सम आएगा 13 इंटू 31। तो आप टोटल समेशन में से इवन डिवाइजर का सम माइनस करो तो भी आ जाएगा, टोटल समेशन में से टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में से नंबर ऑफ इवन डिवाइजर माइनस करो तो भी आएगा, और डायरेक्टली भी ऑड डिवाइजर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक पॉइंट और लिख लो, फिर क्वेश्चन आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। जैसे यहां पर बोला फाइंड ऑल द डिवाइजर ऑफ द नंबर पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब, पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब के सारे डिवाइजर लिखो। अगर पी और क्यू दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं तो सारे डिवाइजर लिखने का क्या तरीका है, वही सम ऑफ डिवाइजर वाला फार्मूला लिख दो।
p की पावर 0, p की पावर 1, p की पावर 2 इंटू Q0, Q1, Q2, Q टोटल कितने डिवाइजर बनेंगे? एक तो 1 आएगा दिस इंटू दिस, फिर p आएगा, फिर q आएगा, फिर p q आएगा, फिर p स्क्वायर आएगा, फिर q स्क्वायर आएगा। अब p नॉट जो है जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो एक आएगा q क्यूब भी आएगा, फिर pq तो आ गया, pq स्क्वायर आएगा, pq क्यूब आएगा, p स्क्वायर q आएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर आएगा एंड p स्क्वायर q क्यूब आएगा। ऐसे आएंगे सारे डिवाइजर। आई टोटल कितने हैं? तो ऑब्वियसली 4 3 जा 12 है ना। ये 4 हो गए, फिर ये 4 हो गए, फिर ये 4 हो गए, ये सारे डिवाइजर हैं। तो ऑब्वियसली ये जो लिखा है यही तो सम ऑफ डिवाइजर हुआ। तो नंबर ऑफ डिवाइजर भी दिख रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने दिख रहे हैं? 12 है। एंड सम ऑफ डिवाइजर क्या है? उनका सम क्या है? तो सम यही है। उसके लिए ये जीपी है और ये भी जीपी है, तो इसका सम आएगा पी क्यूब माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 इंटू क्यू टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस। ये सारे डिवाइजर का सम है। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। अब अगर आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए, उसका आंसर आप कैसे करेंगे? जैसे आप करेंगे समेशन ऑफ डिवाइजर ऑफ n, एक नंबर मैंने दी p की पावर a q टू द पावर b r रेज टू द पावर c। आपसे बोल रहे हैं कि इसके सारे डिवाइजर का सम निकालो, तो निकाल दिया, फार्मूला बना दिया। फिर आपने ये देखा कि अगर सारी प्राइम की पावर 0 हो जाए तो जो डिवाइजर आएगा वो आएगा 1। मतलब अल्फा बीटा गामा 0 हो जाए तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको बोलते हैं कि ये 1 एक ऐसी नंबर है जो हर एक नंबर में फैक्टर है, हर एक नंबर की डिवाइजर है। इसको इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं। और अगर सारे प्राइम की पावर मैक्सिमम हो जाए, अल्फा की वैल्यू a हो जाए, बीटा b हो जाए, गामा c हो जाए, तो द नंबर x बिकम्स नंबर इटसेल्फ, कैपिटल N इटसेल्फ। तो कैपिटल N इज द डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। इसको भी इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं। तो देयर आर 2 डिवाइजर विच आर कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और ये 2 डिवाइजर को हटा करके जितने भी डिवाइजर होते हैं उनको हम प्रॉपर डिवाइजर्स बोलते हैं। द रिमेनिंग ऑल डिवाइजर्स आर कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ अ नंबर कैपिटल N क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स -2। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर -2। जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या कोई ऐसी नंबर है जिसमें सिर्फ प्रॉपर डिवाइजर होते हैं, सिर्फ इम्प्रॉपर डिवाइजर होते हैं? टेल मी अ नंबर विच हैज नो प्रॉपर डिवाइजर। सारी प्राइम्स। और कोई नंबर नहीं है? सारी प्राइम्स बता दियो। सारे प्राइम के अलावा और कोई नंबर नहीं? 1? यस सर। वन एक ऐसी नंबर है जिसका डिवाइजर इटसेल्फ है और इसके अलावा और कोई है नहीं, तो 1 भी है, सारी प्राइम भी है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर भी समझ में आ गया, इवन एंड ऑड डिवाइजर भी समझ में आ गया, वो तो कर ही लिया आपने। अगर P2 है तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर कितने होंगे?
इस नंबर के जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो अब p की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, तो a A प्लस multiplied by B plus 1 multiplied by a to b plus 1 to c plus 1, बिल्कुल सही बात है। और डिवाइजर निकालना होगा तो टोटल में से माइनस कर देना इसको। अब एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है? ऐसा बोलो, ऐसा नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ, ध्यान से सुनना, कैपिटल N, p to the power a, q to the power b, r to the power c, which are divisible by y, which is p की पावर अल्फा 1, q की पावर बीटा 1, r की पावर गामा 1। जल्दी बोलो, कैपिटल N के कितने डिवाइजर हैं जो एक स्पेसिफिक नंबर y से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे क्या? इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा गामा सच दैट अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमने मान लिया कि हमारा जो डिवाइजर है वो p की पावर अल्फा है, q की पावर बीटा है, r की पावर गामा है। तो ये दो कंडीशन इस पे लग रही है। पहली कंडीशन तो लग रही है कि x जो है वो n को डिवाइड, n में फैक्टर होना चाहिए और y x में फैक्टर होना चाहिए। मतलब वो डिवाइजर जो हम बोल रहे हैं वो x डिवाइजर x y से डिविजिबल होना चाहिए और x n में फैक्टर होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू, पहली बात तो a से तो छोटी होनी चाहिए या इक्वल, बट अल्फा 1 से बड़ी या इक्वल। ऐसे बीटा की वैल्यू बीटा 1 से तो लार्जर और इक्वल होगी बट b से स्मॉलर इक्वल होगी। गामा की वैल्यू गामा 1 से ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल टू c। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कितने डिवाइजर होंगे? A minus alpha 1 plus 1 multiplied by B minus beta 1 plus 1. a माइनस अल्फा 1 नहीं, कि अल्फा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 से लेके अल्फा 1 प्लस a प्लस 1 नंबर में से अल्फा 1 माइनस 1 मिसिंग है। a माइनस बोलो, अल्फा 1 प्लस 1 ये आएगा ना, b माइनस बीटा 1 प्लस 1, c माइनस गामा 1 प्लस 1। यही तो बोला था सर पहले। प्लस 1 बोला था तुमने? यस सर। अच्छा, तो मैंने शायद a माइनस अल्फा 1 सुन लिया था। तो ये आ गया नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर y, एंड सम ऑफ सच डिवाइजर क्या होगा? तो वहाँ पे अल्फा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो पावर है वो, हाँ, p की पावर जैसे बोले तो अल्फा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? a तक जाएगा। ऐसे q की पावर भी। तो ठीक है, तो ये कोई भी क्वेश्चन, जैसे आप एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कर दो, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ डिवाइजर एंड देयर सम of number 1008 which is divisible by 6। तो इस नंबर के कितने डिवाइजर हैं जो 6 से डिविजिबल है और उनका समेशन क्या होगा?
तो पहले तो 1008 का फैक्टर किया तो क्या आया, ये लो लो 1008 का फैक्टर करो, 2 करेंगे तो क्या आएगा 504, फिर 2 करेंगे तो क्या आएगा 252, फिर 2 करेंगे तो क्या आएगा 126, फिर 2 करेंगे तो क्या आएगा 63, फिर 3 करेंगे क्या आएगा 21, फिर 3 करेंगे तो क्या आएगा 7, फिर 7। तो इसको लिखा आपने 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब बोल रहे हैं इस नंबर के कितने डिवाइजर हैं, जो 1008 के कितने डिवाइजर हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो हम बोलेंगे अगर इसका डिवाइजर x डिवाइज 1008 एंड अगर x की वैल्यू मैं ले रहा हूं कि 2 की पावर अल्फा है, 3 की पावर बीटा है और 7 की पावर गामा है, तो अल्फा क्या क्या हो सकता है, अल्फा की वैल्यू मिनिमम क्या होगी 2 1 और मैक्सिमम 4, क्योंकि 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, तो 2 के 6 से डिविजिबल होने के लिए उसमें 2 होना ही होना पड़ेगा। और बीटा के बारे में आप बताओ, 1 से लेके 1 से 2, 1 से लेके 2, और गामा 0 से 1। 0 से 1। इसका मतलब अगर आपसे मैं बोलूं कि नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आएंगे, कितने डिवाइजर होंगे ऐसे वाले, तो अल्फा के 4 लिए times 2 times। अल्फा के लिए 4 चॉइस है, बीटा के लिए 3 चॉइस है, गामा के लिए 2 चॉइस है। सर बीटा के लिए भी 2 चॉइस। बीटा के लिए 2 चॉइस है, सॉरी 1 से 2 तक है 2 चॉइस है, तो आंसर क्या है 16 चॉइसेस है। तो 16 डिवाइजर होंगे। 1008 के टोटल कितने डिवाइजर होंगे, 1008 के टोटल डिवाइजर होंगे 5 इंटू 3 इंटू 2, 30 डिवाइजर होंगे। आउट ऑफ दोस 30 डिवाइजर्स ओनली 16 डिवाइजर्स विल बी डिविजिबल बाय 6, और उन सारे का सम क्या आएगा, तो उनका सम आएगा जी यही 2 की पावर 1 से स्टार्ट करो, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, ऐसे 3 की पावर भी 1 से स्टार्ट करो, 3 1 3 स्क्वायर, 7 पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो इनका सम आ जाएगा कितना आया, ये हो गया 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 230 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो आप कोई भी नंबर का डिवाइजर निकाल सकते हो, उसके कितने प्रॉपर डिवाइजर हैं, कितने इम्प्रॉपर डिवाइजर हैं, प्रॉपर डिवाइजर का सम क्या होगा, इम्प्रॉपर का सम क्या होगा, सारे डिवाइजर का सम क्या होगा, उस नंबर के कितने ऐसे डिवाइजर हैं जो किसी दूसरी नंबर से डिविजिबल हैं, और उनका सम क्या होगा। तो कॉन्सेप्चुअली मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए आज। अब नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशंस करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। सर कहाँ तक करना है सर, एक बार बता दो। कहाँ तक करना, वो जो मैंने गेम बोली थी ना, गेम 6। गेम हाँ 6। हाँ, तो गेम 6 में डिवाइजर वाले क्वेश्चन भी अब कर जाओ। गेम 6 में भी डिवाइजर के क्वेश्चन है, गेम 7 में भी है क्या शायद, गेम 7 में डिवाइजर के क्वेश्चन है क्या, चेक करके देख लेना, नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा। वैसे कल क्या दिया था मैंने काम करने के लिए आपको, परमुटेशन तक देखी थी। नहीं, परमुटेशन का भी तो वर्क कुछ बताया था मैंने करने के लिए, नहीं बताया था। सर बस गेम 6 तक और टेक्सटाइल 6 और शायद असाइनमेंट। हाँ जी, गेम 7 नहीं कर सकते, अगली क्लास होगी ना उसके बाद गेम 7 कर सकते हैं, ठीक है। तो गेम 6 तक ही सारे करो, और नेक्स्ट क्लास के बाद में आप फिर फ्री हो जाओगे, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है बेटा, डन।
Okay.